Okay, let's move across with the another video जहाँ हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और वर्चुअलाइजेशन शायद हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया था, तो उसके साथ साथ हम डेफिनेशंस भी इसके बारे में समझते हैं। सो बेसिकली द वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग, लाइक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल। वर्चुअल इज दिस इज द इमेजिनरी। मतलब आप देखते हो कि वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ एक इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी चीज है जो हम एज अ सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। Okay. So virtualization is the process of creating a virtual version of something such as hardware. But virtualization ये किस टर्म में, ये in the terms of clouds के terms में, okay. So the basic virtualization concept that creates the virtual space and virtual hardware of virtual storage and network services. So they providing that the virtuality in the formats of remote connections and all. So अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके, द पर्पस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या काम आता है? एनेबल द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन अ सिंगल फिजिकल मशीन। एक मशीन में डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना मींस कि अगर मैं कहूँ कि एक सीपीयू में मेरे पास 4 विंडोज है या 5 विंडोज है अलग अलग तरीके की। ओके, या लाइक मेरे पास 2 विंडो है, जो आप नॉर्मली भी देखते होगे कि आप यू कैन स्विच इन विंडोज एज वेल एज दो, है ना? तो वो कॉन्सेप्ट किसको बिल्ड करती है? वर्चुअल मशीन्स के कॉन्सेप्ट। ओके, दैट दे डिवाइडेड द सेपरेट स्पेसेस ऑफ द वर्चुअल मशीन्स, ओके, इन अ पर्टिकुलर फिजिकल मशीन्स। ओके, तो ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी, वो तो है ही। इस पे तो ओके। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज हाइपरविजन। हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरविजन। बट सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स द मैनेज ऑफ वर्चुअल मशीन्स। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है वर्चुअल मशीन्स को और हेल्प करता है क्रिएट करने में। ओके, they are two types of general, bare metals and hosted. The bare metal that runs directly on hardware, जो डायरेक्टली हम हार्डवेयर के थ्रू रन कराते हैं, दिस इज द बेयर मेटल, लाइक वी डायरेक्टली यूजेस द कमांड पैनल्स एंड ऑल। सो हम लिनक्स के साइड में जाए तो हम डायरेक्टली कमांड पैनल्स पे करते हैं यूज। ओके, सो दिस इज द बेयर मेटल। द होस्टेड वन इज लाइक द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू कैन क्रिएट लाइक एनी वर्चुअल बॉक्सेस। ओके, ये हम पूरा क्रिएट करके देखेंगे प्रैक्टिकली भी इस कोर्स सेक्शन में। ओके, for the virtual machine VMs independent OS instance on the same hardware. Okay, so and host machine versus cache machine के अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो कि होस्ट मशीन वो होती है जो फिजिकल सिस्टम होता है, एक्चुअल सिस्टम है जहाँ पर अपना पूरा हार्डवेयर प्रेजेंट है। द कैश विच इज द वर्चुअल सिस्टम दैट विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द होस्ट मशीन। ओके, द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोर्स कि यू कैन इफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें रख सकते हैं आप साथ ही साथ में। ओके, यू कैन यूज एनी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एज वेल एज द स्केलेबिलिटी पर्पस कहा जाए तो बहुत ज्यादा स्केलेबल के लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स के कॉन्सेप्ट्स यहीं से ही बिल्ड हुए कि why we can why we need to as a virtualization, but we need to require as a scalability purpose. Okay, for the isolations purpose that we all know, like the ensure security and independence between the VMs. They're having they're providing the VMs security as well as for their particular username and password. I already created that one, so वो मेरे से पासवर्ड और यूजर नेम भी साथ साथ में मांगता है, तो वो एक तरीके के सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं होने के रीजन है पर्टिकुलर आईपीस पे। ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज कौन ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं, कितनी जीबी रैम ले रहे हैं, कितनी स्टोरेज ले रहे हैं। तो फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग केसेस। ओके, डिजास्टर रिकवरी, दे हैव अ डिजास्टर रिकवरी है सबसे पॉजिटिव सेंस अगर मैं माना जाए तो डिजास्टर रिकवरी है। क्यों? क्योंकि आप हार्डवेयर में ये चीज पॉसिबल नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में। ओके, बट वर्चुअल आप जब क्रिएट करते हैं वर्चुअलाइजेशन तो वो आपको रिकवरी देता है, बैकअप और रिकवरी का प्रोसेसिंग अच्छे से देता है। ओके, तो इसके बेनिफिट समझना आपको बहुत है, और भी है उसके अलावा भी। ओके, तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ पास दिखाया है मैंने, बट इससे ज्यादा भी है। ओके, सो सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज लाइक the virtualization of their particular servers.
Okay, we can just create the from the single physical address to the multiple beams. Okay, the storage virtualizations pulling physical storage from multiple. That's all things is remain same. Combining hardware, the network virtualization, combining hardware, software, network resources into single virtualizations. That possess that part. Okay. For the desktop virtualization, से hosting desktop environment on a central server जो उनको as a virtual box जो आपने सुना होगा कि उसमें हम लोग को Ubuntu चलाने का एक्सेस मिलता है तो that's the part of virtualization. Okay. ओके, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की जाए तो जैसे VMware और vSphere नाम की दो टेक्निक्स होती है जो हम AWS और इनमें भी देखेंगे, सॉरी फॉर इन एज़्योर में भी देखेंगे हम, और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी के बारे में भी आपने सुना होगा, KVM कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन्स ज़ेन। हम इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग से इन पे पैराग्राफ्स, क्योंकि हर चीज का अलग अलग सेंस है और यूज केस है. ओके, containerizations and virtual machines. Containerizations that maintains the Docker and Kubernetes that maintain the servers of that part, image and all. The lightweight OS level virtualizations. Okay, so we will require to need to know about these things. आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ के आइए. Then मैं इस PPT को ही कंटिन्यू करूंगा for the next video because आगे थोड़ी अच्छे लेवल का है, थोड़ा डेप्थ लेवल पे, बट आप ट्राई टू लर्न अबाउट द VMware vSphere. हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिकैप करेंगे अच्छे से और देन इसके बाद प्रोसीड करेंगे इनके टाइप्स पे और समझेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम इसे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.